सेलिब्रिटीज की तरह दिखने के लिए हम जिम ज्वाइन करते हैं और जल्द से जल्द एक बेहतरीन बॉडी पाने के लिए कई बार सप्लीमेंट्स भी ले लेते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि अगर सप्लीमेंट्स की जगह हम नेचुरल प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करें तो कई तरह की प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं और एक बेहतर फिट बॉडी के मालिक बन सकते हैं। प्रोटीन का जो मेजर इम्पॉर्टेंस है वो आपकी मसल्स के लिए है, आपकी मसल के वेयर एंड टेयर के लिए, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि हमारी मसल्स की मरम्मत के लिए, साथ ही साथ आपके अच्छे बालों के लिए, शाइनिंग बालों और नाखूनों के लिए प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंस है। वेजिटेरियन लोग अक्सर प्रोटीन को मिस कर जाते हैं बिकॉज डेली की डाइट में उनके स्प्राउट्स, पनीर, दालें, सोयाबीन वगैरह नहीं हो पाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नाश्ते से ही शुरू कीजिए कि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी हो। जैसे कि आप नाश्ते में स्प्राउट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो आप सोयाबीन का आटा पिसवा के उसकी रोटी ले सकते हैं। तो अगर आपकी डाइट में बीइंग अ वेजिटेरियन ऑल्सो अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर आप प्रोटीन का डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन अगर प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो ही गया है, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स या कोई भी सप्लीमेंट जो आप लेते हैं, बहुत ज़रूरी है कि वो मेडिकल गाइडेंस के अंडर हो, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पे हो। बिकॉज शायद हमें पता नहीं है इस बात का कि कोई भी विटामिन, मिनरल या कोई एलिमेंट जो आप एक्सेस में ले लेते हैं बिना जाने कि बॉडी में उस चीज़ की डेफिशिएंसी है कि नहीं, उसको हाइपर विटामिनोसिस कहा जाता है। मतलब वो जहाँ डेफिशिएंसी का नुकसान है वहीं पे ज़्यादा जो अधिक मात्रा में लेना है वो भी गलत है। आजकल जो एक चलन है कि बहुत सारे जिम खुल गए हैं और बहुत एम्फेसिस है कि आपने एक अच्छी बॉडी बनानी है। तो हमारे जो रोल मेंटोर्स हैं वो हैं ऋतिक रोशन हैं, दूसरे फिल्म स्टार्स हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी जानने की बात ये है कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, जो बॉयज़ एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह में, तो प्रोटीन सप्लीमेंट में भी एक बहुत उसकी वाइड रेंज अवेलेबल है। मतलब 5,000 से 10,000 रुपये तक का एक सप्लीमेंट है, उसी का चीप वर्जन 500 से 800 तक का भी आता है। तो डाइट में आप एक टाइम पे या अनाज रखिए, मतलब या सीरियल रखिए, या प्रोटीन रखिए। मतलब एक बहुत ही बैलेंस डाइट होगी। अगर आप सिंपली सलाद, सब्ज़ी और दाल लेते हैं तो आपको दाल में आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी मिल रहा है और प्रोटीन भी मिल रहा है, और साथ ही साथ ये आपके वज़न का भी ध्यान रखेगा। जो कंप्लीट बैलेंस डाइट है, लुक एट द रेनबो कलर्स, जितने भी ब्राइट कलर्स हैं, जितने भी नेचर ने आपको कलर्स दिए हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी ये नेचर के कलर्स हैं, उनको सबको अच्छे से उपयोग कीजिए। आपकी डाइट में दिन भर में 7 से 8 रंग आपकी डाइट में होने चाहिए। प्रोटीन का जो मेन मकसद है वो बालों और नाखून तो हैं ही, साथ ही साथ है, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये मसल की मरम्मत के लिए, मसल की वेयर एंड टेयर के लिए ज़रूरी है। तो जब आपकी डाइट में प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो वही जो शरीर में, जिसको हम जनरल थकावट की बात करते हैं, आपका स्टेमिना डाउन हो गया है, आप चल फिर अच्छे से नहीं पा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका जो पहले से जो फिटनेस लेवल है वो कम हो गया है, तो उसके चलते आपको डाइट में प्रोटीन्स बढ़ाने की ज़रूरत रहती है। हर चीज़ के लिए आई वुड से हमें अपने शरीर को ज़रूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। इट्स अ टेम्पल। जो कुछ भगवान ने बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। कुछ मात्रा में जो प्रोटीन चाहिए साइंटिफिकली उसको 1 ग्राम पर केजी वेट, अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। उससे जो भी एक्सेस है वो आपकी किडनीज फिल्टर करके निकाल देती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेस ले रहे हैं, अननेसेसरीली आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो भी किडनीज पे एक टॉक्सिक लोड हो जाता है। तो अगर वैसे भी टॉक्सिक लोड है, लेकिन अगर जैसे जेनेटिकली प्रॉब्लम है, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं पे ब्लड प्रेशर का या किडनीज का प्रॉब्लम है, तो आपका प्री डिस्पोजिशन तो है ही कि ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप प्रोटीन के सप्लीमेंट्स अनायास ही बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको किडनीज का कोई भी प्रॉब्लम आप आगे फेस ना हो जाए। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। देखिए, अगर आपकी डाइट में अभी बहुत प्रचलन चला था एटकिंस डाइट का कि उसमें आपने सिर्फ प्रोटीन्स खाना है और उसमें एम्फेसिस नॉनवेज पे ही था, तो प्रोटीन्स के चलते आपने कुछ फ्रूट्स, फल, सब्जियाँ कुछ भी नहीं खाना है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ब्रेन ने जो डिकोड करना है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं या प्रोटीन दे रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है। कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। अगर आप बिल्कुल भी कार्ब्स नहीं ले रहे हैं तो प्रोटीन का भी फंक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे टू स्ट्राइक द बैलेंस है। आप किसी भी चीज़ का एक्सेस लेना जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो भी गलत है, डेफिशिएंसी भी गलत है। तो कोशिश कीजिए कि आपकी डाइट एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है जिसमें प्रोटीन है, कार्ब्स हैं, मैं तो कहती हूँ फैट भी बहुत ज़रूरी है, ऑयल का होना भी बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हैं।